हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने वेस्टर्न रेलवे में लगभग 5000 के आसपास, 5000 से अधिक पदों पर जो है वो अप्रेंटिस वैकेंसी के स्लॉट निकाले ईयर 2025-26 के लिए। जी हां दोस्तों, टोटल पदों की संख्या 5349 है और इसमें आपको अप्रेंटिस करने के सर फायदे हैं कुछ। मतलब ये अप्रेंटिस का टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 साल होता है। 1 साल मतलब आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से डिपार्टमेंट में काम होता है, ये जो है वो आप सीख सकते हो। साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी जो है वो एक साल के लिए मिलता है और ट्रेड वाइज ये जो है वो स्लॉट निकलते हैं, यानी 5349 जो है वो अलग अलग ट्रेड के अलग अलग इसके अंदर पद दे रखे हैं। कौन कौन से पद हैं, क्या जो है वो सर इनकी योग्यता आईटीआई के साथ जो है वो क्या है और कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और क्या सर इसका कुछ एडिशनल फायदा भी है? जी हां दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिस करते हो, ये रेलवे में अप्रेंटिस है, तो इसमें आपके पास जो लेवल 1 की पोस्ट आती है, यानी ग्रुप डी की जो पोस्ट आती है, उसमें आपको 20% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है। आई मीन आपका जो है वो 20% जो है वो आपका रिजर्व्ड कोटा होता है। जिन्होंने आपके पास रेलवे से अप्रेंटिस करी होती है तो उनको 20% कोटा जो है वो ग्रुप डी वैकेंसीज में देखने को मिलता है। तो फायदा तो है, तो आप जो है वो वेस्टर्न रेल में ये क्या क्या वैकेंसी है, कितने कितने जो है वो स्लॉट्स हैं, ट्रेड वाइज, इन सब के बारे में बात कर लेंगे और बात करेंगे कि सर किस तरह से जो है वो मैं इसको अप्लाई करूंगा। सर तो डिटेल में बात कर लेते हैं मेरे भाई। इसका देखो जरा सर, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो है वो ये आपके पास नोटिफिकेशन आया है, एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिसेस, जिसकी ओपनिंग डेट जो है वो आपके पास 21 फरवरी है, यानी 21 फरवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 23 मार्च, यानी आपको लगभग 1 महीने का समय जो है वो इसको मिलेगा सर। ठीक है ना। अब आपके पास यहां पर बात करनी है सर अप्लाई जो है वो कैसे करनी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा सर। कैसे जो है वो इसको अप्लाई करोगे, अप्लाई करने का कोई चार्ज वगैरह भी है क्या सर? ठीक है ना। लेकिन पहले जो है वो आपके पास क्या होगा सर, कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं सर। देखो सर, असर इसमें बोला है कि एप्लीकेशन जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन सबमिट होगा, कोई ऑफलाइन नहीं होगा सर। कहां पर होगा सर? आपको आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर जाना है। ये आपके पास वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट है, दैट इज व्हाट कितना www.rrcwr.com वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हो सर, अप्लाई कर सकते हो। यहां देखो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन एक बोल रखी है। क्या बोल रखी है? इन द केस ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम दी ओपन मार्केट टू दी लेवल 1 पोस्ट, लेवल 1 पोस्ट जो है जिसका पे स्केल 18,000 से 56,900 होता है, यस ना। तो कैंडिडेट्स जिसने आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखी है रेलवे से, उसको क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा और 20%, यस ना, ये आपके पास प्रेफरेंस टू अप टू दी 20% वैकेंसीज जो है वो आपको यहां पर क्या होता है, एक कोटा जो है वो दिया जाता है। मतलब इनके लिए रिजर्व होती है ये वैकेंसी, यस ना। 20% जो है वो वैकेंसीज जो है वो इनके लिए रिजर्व हो जाती है। यहां आपके पास टोटल स्लॉट 5349 है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सर। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, यहां पर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो न्यूनतम एज है वो 15 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 24 साल आपके पास हो सकती है। 24 साल से ऊपर जो है वो नहीं होने चाहिए सर। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर तो यहां आपको जो है वो ये दे रखा है कि सर क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन इसकी जो है वो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 10th होना चाहिए भैया, और 10th क्लास में आपके पास 50% मार्क्स जो है वो न्यूनतम होने चाहिए, यानी न्यूनतम आपके पास 50% होनी चाहिए सर 10th क्लास में। सर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा सर, इसमें आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके पास एनसीवीटी से एफाइलेटेड होना चाहिए सर। अब कौन कौन सी ट्रेड है सर, यहां पर आपके पास टोटल 19 ट्रेड है। 19 ट्रेडों को यहां पर मौका दिया गया है। कई बच्चे एक बार 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 कमेंट करके जो है वो जरूर पूछते हैं कि सर क्या मेरी ट्रेड के लिए नहीं है, तो यहां आपके पास ट्रेड जो है वो क्लियरली मेंशन है सर। अगर आपकी ट्रेड फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी, पाइप फिटर, या फिर आपके पास कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल जो है, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, यस ना, एवरीबॉडी, इलेक्ट्रीशियन जो है वो कोपा इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर, ये आपके पास हो गया सर। प्लम्बर हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, फोर्जर एंड स्टील हीट ट्रीटमेंट हो गया, मशीनिस्ट हो गया, यस ना, पाइप फिटर। और ये सारी, अगर ये सारी ट्रेड्स आपके पास है, टोटल 19 ट्रेड दे रखी है सर, टोटल 19 ट्रेड दे रखी है आपके पास। अगर इन ट्रेड्स में आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप एलिजिबल है मेरे भाई।
आप एलिजिबल हैं सर, ठीक है ना। चलिए सर, अगर हम यहां पर बात करें सर, जिनका रिजल्ट आपका आईटीआई का नहीं आया वो एलिजिबल नहीं होंगे सर, वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहां आपको क्या होता है सर, ट्रेड वाइज जो है वो स्लॉट दे रखे हैं सर, वो सारे ट्रेड वाइज स्लॉट जो है वो कितने कितने हैं मैं आपको बता देता हूं अभी सर, ठीक है ना। यहां अगर हम बात करें तो मेरे भाई इन्होंने जो है वो बोल रहा है कि जो वे फॉर्म अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फी आपको 100 रुपए जो है वो लगेगी सर। ये आपके पास 100 रुपए जो है वो एप्लीकेशन फी है, केवल और केवल ऑनलाइन होगा सर, इसके अलावा कुछ भी जो है वो आपके पास ऑफलाइन नहीं होगा सर। यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं जो हैं आपके पास फिजिकली अगर उनके पास कुछ डिसेबिलिटीज है तो इन्होंने ट्रेड वाइज दे रखा है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिसेबिलिटी इतनी इतनी दे रखी है, तो ये इन्होंने डिसेबिलिटी दे रखी है। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो आपके पास फिजिकली जो है वो आपके पास डिसेबल है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनकी मैक्सिमम डिसेबिलिटी जो है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है कि ये जो है वो मैक्सिमम डिसेबिलिटी होगी सर, ठीक है ना। इसके बाद में जो स्टाइपेंड का ये आपके पास क्या होगा सर, इन्होंने बोला है कि आपको सर ये जो ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा वो आपके पास 1 साल रहेगा और स्टाइपेंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये स्टाइपेंड जो है वो लगभग आपके पास 10,400 के आसपास जो है वो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है। पहले कुछ कम मिलता था लेकिन अभी थोड़ा स्टाइपेंड जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो कुछ जो है वो आपके पास 10,400 के आसपास जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा सर। इसका कैसे सिलेक्शन होगा सर, सिलेक्शन में बता देता हूं, आपके पास कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, कोई जो है वो वाइवा नहीं होता, आपको अप्लाई करना होगा, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी स्क्रूटनी होती है और स्क्रूटनी जो है वो आपके पास क्या होता है सर, इसमें आपके पास देखो जरा, इन्होंने बोला है कि आपका एवरेज जो है वो लिया जाएगा सर, एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बोथ मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं में अगर आपके पास 50% तो न्यूनतम चाहिए सर, ठीक है ना, और आईटीआई एग्जामिनेशन, दोनों का आपको क्या करना है सर, जो है वो क्या करेंगे सर, एवरेज लेंगे और उस परसेंटेज के आधार पर यहां पर क्या होता है सर, ये अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन होता है सर, ठीक है मेरे भाई। यहां आपके पास जो है कोई रिटन टेस्ट, कोई वाइवा जो है वो आपके पास नहीं होता, ठीक है ना। मोड ऑफ एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन है सर। अब मैं आपके पास सीधा आ जाता हूं कि सर आपके पास जो है वो कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं सर, कितने नंबर ऑफ जो है वो आपके पास स्लॉट्स हैं, ये मैं आपके पास आ जाता हूं सर। देखो जरा सर, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है आपके पास जो 5,349 दे रखे हैं, तो कितने कितने जो है वो स्लॉट्स आपके पास दे रखे हैं, देखो जरा सर। तो इन्होंने बोला है कि सर ये जो स्लॉट्स हैं आपके पास, सर ये जो स्लॉट्स हैं मेरे भाई, इन्होंने बोला है, बहुत क्लियरली बोला है कि सर ये जो स्लॉट्स हैं फॉर द ईयर ऑफ 25-26 हेडक्वार्टर ऑफिस जो है वो आपके पास दे रखा है, और हेडक्वार्टर ऑफिस में पासा और स्टेनोग्राफर के 48 स्लॉट है सर टोटल, ठीक है ना। इसी तरह से बीसीटी डिवीजन में आपके पास जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 200 निवासी हैं आपके पास कुल, जिसमें फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिक के जो है मैकेनिक डीजल के पद है सर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल 638 पद हैं, जिसमें आपके पास फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन, एसी, सबके सेपरेट पद जो है वो इन्होंने दे रखे हैं सर। और इस तरह से टोटल जो है वो 638 पद जो है वो यहां पर दे रखे हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपके पास देखो जरा सर, ये सारी ट्रेड्स हैं, ठीक है ना। टीएमसी इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, फिटर, यानी टोटल 12 पद हैं। ब्रिज इंजीनियरिंग में आपके पास दे रखे हैं, एसएनटी डिपार्टमेंट में आपको दे रखे हैं 160 पद। पर्सनल डिपार्टमेंट देखो जरा सर, 1332 है, जिसमें पासा और स्टेनोग्राफर जो है वो केवल उसके ही पद हैं सर, टेक्निकल ट्रेड के नहीं है सर। यहां आपके पास स्लॉट्स अगर मैं बात करूं अलॉटेड है तो किसके लिए सर, अगर हम बात करें बीआरसी डिवीजन में तो मैकेनिकल के 118 है, इलेक्ट्रिकल के आपके पास जो है ये 150 है, ठीक है। ट्रेड भी इसमें गिवन है, सारी ट्रेड्स हैं, ठीक है ना। फिटर के जैसे अगर हम बात करें टीएमसी इंजीनियरिंग, ब्रिज के लिए, एसएनटी डिपार्टमेंट के लिए, पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपके पास देखो जरा सर, एडीआई डिवीजन में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 323 पद है, जिसमें 200 निवासी आपके पास फिटर के हैं, वेल्डर के 26 है, टर्नर के 8 है सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 463 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है वो टोटल अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके पास अलग अलग डिवीजन में यहां पर आपके पास क्या दे रखे हैं सर, ये स्लॉट दे रखे हैं। अगर आप आरटीएम डिवीजन की बात करोगे तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 149 पद है, जिसमें 102 फिटर के हैं सर, ठीक है ना। 102 आपके पास फिटर है, 102 आपके पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 135 है। और इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन आता है, ये सारी ट्रेड्स आती हैं सर, ये सारी ट्रेड्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आपके पास अलग अलग डिवीजन में अलग अलग जो है वो आपके पास डिपार्टमेंट में ये आपको वैकेंसीज जो है वो गिवन है, और टोटल वैकेंसी जो है वो आपके पास कितनी दे रखी है मेरे भाई सर, ये जो टोटल वैकेंसी है वो आपके पास दे रखी है टोटल 5,349 पद जो है वो आपको टोटल गिवन है सर। तो आप जो है वो क्या कर सकते हो सर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इच्छुक हो सर। आप जो है वो क्या हो सर, आप इच्छुक हो कि हाँ सर मेरे को जो है वो क्या करना है सर, जो है वो अप्लाई करना है सर।
ठीक है ना। तो इस तरह से देखो जरा सर, ये समरी शोइंग ट्रेड वाइज अगर आपके पास है तो सर ये ट्रेड वाइज समरी है सर, जिसमें फिटर के, अगर आपकी फिटर ट्रेड है तो फिटर ट्रेड के 1614 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 1217 पद हैं, वेल्डर के 532 है, पासा के 280 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 236 है। इस तरह से आपके पास ये जो है वो सारे स्लॉट्स आपको गिवन है सर ट्रेड वाइज, ये ट्रेड वाइज सारे स्लॉट्स हैं। इस तरह से टोटल 5349 जो है वो आपके पास क्या बनते हैं मेरे भाई, ये टोटल पद जो है वो यहां बनते हैं। ठीक है ना, 20% रिजर्वेशन होता है ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट में सर। ठीक है ना, तो ये जो है वो आपके पास इस नोटिफिकेशन का जो है वो मैंने सारी डिटेल दे दी। अगर आप जो है वो इच्छुक हैं वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।